वेलकम बैक। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, जिसमें हम बात करेंगे हेल्थ क्या है, डिजीज़ क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ हेल्थ। तो एक बात बताओ, कई बार जब हमें हेडेक होता है, सिर दर्द होता है ना, तो हम ये तो नहीं कह रहे कि भाई मुझे बहुत तगड़ी बीमारी हो गई, लेकिन क्या मैं बिल्कुल मेंटली स्टेबल हूँ? क्या एक ऐसे स्टेट में हूँ जब कोई बंदा कहते भाई ये एकदम मेंटली स्टेबल है? नहीं। तो अगर कोई भी व्यक्ति मान लो भाग नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, दौड़ नहीं पा रहा, तो भी हम कहते हैं यार ये तो हेल्दी नहीं है ना। या फिर कोई व्यक्ति अपने सोसाइटी में रहने वाले मेंबर्स के साथ बहुत अच्छे से इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा, तो भी हम बोलते हैं ये हेल्दी नहीं है। इसका मतलब क्या है? हेल्थ को आप सिर्फ एक फैक्टर के बेसिस पर डिफाइन नहीं कर सकते बच्चों। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। खाली एक फैक्टर के बेसिस पर हम हेल्थ को डिफाइन नहीं करेंगे, हम बोलेंगे इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, तो हेल्थ को फटाफट से लिख लेते हैं। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एक ऐसी स्टेट जिसमें तीनों फैक्टर्स में कोई व्यक्ति वेलबींग शो करेगा, तो हम बोलेंगे भाई वो क्या है, वो हेल्दी है। ठीक है। दूसरी चीज़ बच्चों, डिजीज़ को कैसे डिफाइन करते हैं हम, बीमारी को कैसे डिफाइन करते हैं, चलो ये भी देख लेते हैं। अभी होगा क्या, जैसे मान लो अगर मुझे सिर दर्द भी हो रहा है, मेरी बॉडी का कोई भी ऑर्गन प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, राइट, तो बेटा जो सिर दर्द है, इचिंग है, खुजली है, या फिर कभी हमें फील होता है कि भाई ऐसा लग रहा है ना जैसे इंटरनल कोई हलचल हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, ये सब क्या है? ये सब सिम्टम्स हैं। और ये सिम्टम्स तभी आते हैं जब हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन या कोई सिस्टम प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता। तो बच्चों डिजीज़ को भी डिफाइन करने का तरीका क्या है, ये क्या कहलाएगी, कैसे डिफाइन करोगे? आप बोलोगे कि भैया जब कभी हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन सही तरीके से काम ना करे, मैल फंक्शनिंग करे, मिस फंक्शनिंग करे, है ना भाई, तो क्या होगा? सिम्टम्स नज़र आएंगे। और ऐसी कंडीशन में आप बोलोगे कि भैया इस व्यक्ति को क्या है, डिजीज़ है। ठीक है, तो फिर एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, और इसके रिजल्ट में क्या नज़र आता है बच्चों? मैंने भी बताया था, सिम्टम्स नज़र आते, सिम्टम्स लक्षण नज़र आते हैं। सिर दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है ना, आंखों से पानी आ रहा है, नाक बह रही है, सब क्या है? दीज ऑल आर दी सिम्टम्स, राइट। अब ना दो साइंटिस्ट के बारे में इस चैप्टर में बात हुई है। एक है हिप्पोक्रेट्स, जिनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? फादर ऑफ मेडिसिन। और दूसरे साइंटिस्ट है विलियम हार्वे। दूसरे साइंटिस्ट कौन है? विलियम हार्वे। भाई साहब इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था। ही डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, तो इनसे पहले जो ग्रीक साइंटिस्ट हुआ करते थे, फिलोसोफर्स हुआ करते, भाई साहब वो अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते थे। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, एक होता ना कि एक अपने जो भी विचार है उनको प्रस्तुत किया। पता है क्या बोला उन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दी। ह्यूमर का मतलब उस समय फ्लूइड से हुआ करता था, बॉडी फ्लूइड से हुआ करता था। ठीक है, तो भाई साहब उन्होंने बोला भाई ये जो हॉट पर्सनालिटी, जो ब्लैक बाइल वाले लोग होते हैं ना, इनको रेकरिंग फीवर होता है। ये ना गरम एकदम हॉट पर्सनालिटी जैसे हम और आप, तो भाई वैसे ही ना उनको बोला कि भाई इनको फीवर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो उनकी लाइन थी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के बारे में, यानी कि जो ब्लैक बाइल हॉट पर्सनालिटी वाले लोग हैं उनको फीवर ज़्यादा होता है, इस बात को विलियम हार्वे ने डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं मानता, क्या कह रहे हो तुम, ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस कुछ नहीं है। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस विलियम हार्वे के हिसाब से कुछ नहीं थी, और इन्होंने उसको डिसमिस कर दिया, इन्होंने उसको डिसअप्रूव कर दिया। उन्होंने कहा ना भैया ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ऐसा किसने बोला? विलियम हार्वे ने। इनके हिसाब से गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस का कोई मीन नहीं था, एंड ही इज़ द वन हु डिसमिस्ड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, जो कि ग्रीक के जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, फिलोसोफर्स हुआ करते थे, उन्होंने बताया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया, इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं।
और इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था। सही बात है। अब आपसे पूछेंगे बच्चों वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हमारी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, बता दो। चलो कैसे अफेक्ट होगी हमारी हेल्थ? भैया या तो तुम्हारा लाइफस्टाइल, मस्त तुम रोज़ मोमोज खा रहे हो, कभी चिली पोटैटो खा रहे हो, कभी नूडल्स खा रहे हो, ये जंक फूड खाने से थोड़ा ना बंदा हेल्दी होता है, ना ना ना। तो जो हमारा लाइफस्टाइल है जिसमें हमारी डाइट अच्छी नहीं है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, रोज़ नहाते धोते नहीं हो तुम लोग, भैया हम तो नहाते हैं, तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, कंजेनाइटल डिजीज़ हो सकती हैं, है ना भैया, हो सकता है पेरेंट्स से बच्चों तक कोई बीमारी आ गई हो, राइट। तो ये सब वो फैक्टर्स हैं, वो चीज़ें हैं जो कि हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। इन्फेक्शंस हो सकते हैं बच्चों, इन्फेक्शंस। अब किसी व्यक्ति को किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन था, आपने उसी का टॉवल यूज़ कर लिया, जीने के हैं 4 दिन, तो भैया हो सकता है कि वो इन्फेक्शन आपको हो जाए, ठीक है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर अच्छा रहना है, हेल्दी रहना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई साहब? अच्छा खाना खाओ, डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, पर्सनल और पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, आसपास कहीं भी गंदा पानी या साफ़ पानी भी इकट्ठा मत होने दो, क्योंकि वहाँ पर बच्चा मॉस्किटो ब्रीडिंग हो जाती है, फिर मच्छर पैदा होते हैं, मच्छर काट लेते हो तुम्हें, फिर तुम्हें बीमारी हो जाएगी, मलेरिया वलेरिया, तो अच्छी बात थोड़ी है। तो हमें क्या करना है? पर्सनल और पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करना है, जंक फूड नहीं खाना है, एक्सरसाइज करनी है, नहाना धोना तो हाइजीन में आ ही चुका है, तो कृपया करके रोज़ नहाया कीजिए, ठीक है ना। अपनी डाइट को अगर हम अच्छी रखेंगे तो हम हेल्दी तो रहेंगे, लेकिन फ़ायदा क्या है हेल्दी का? क्या होगा हेल्दी होके? 2 चीज़ें, एक तो भैया तुम्हारी उम्र लंबी होगी, लॉन्गेविटी, और दूसरा जो वर्क परफॉर्म करने की एफिशिएंसी होती है बच्चों, वो भी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों में इंक्रीमेंट यानी कि मुनाफा होता है, इसीलिए आपको हेल्दी रहना ज़रूरी है, राइट। चलो अब हम डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। भाई इसको ना 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, अगर लगे ना मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ तो बता देना, मैं स्लोली बोलूँगी, मतलब कमेंट्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में धीरे बोल लूँगी, ठीक है ना। तो भाई डिजीज़ को 2 कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया है, कह रहे हैं कुछ तो इन्फेक्शियस होती है, कुछ नॉन इन्फेक्शियस। तो हमें बचपन से ही पता है। हाँ ठीक कर दिया तुमने, तुम्हारे सारे ड्रॉपलेट्स वातावरण में आ गए, बराबर में बैठे हो बंदे को भी, फिर क्या होगा? सारे जो ड्रॉपलेट्स थे, अगर आपको कॉमन कोल्ड है, जुकाम है, तो क्या होगा? वो जो वायरस है ना बच्चों, जिसकी वजह से आपको कॉमन कोल्ड हुआ था, वो हमारे एटमॉस्फेयर से उस व्यक्ति तक जाएगा और उसको भी ये बीमारी हो जाएगी। तो हमेशा याद रखिए, जब भी कोई बीमारी पैथोजेंस के थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक जाती है, तो इसी को हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, राइट। तो कॉमन कोल्ड का एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिया, वो क्या है बच्चों? वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है। दूसरा टाइप नॉन इन्फेक्शियस, यानी कि जो किसी पैथोजन के थ्रू नहीं फैल रही है, ये तो होगा नॉन इन्फेक्शियस, तो इजीली जो ना फैले। अब मान लीजिए कैंसर की हम बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी पर्सन को कैंसर था और हम उसके बराबर में जाके बैठ गए, भैया अगले दिन हमें भी कैंसर हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो कि कम्युनिकेबल है, एक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने पर भी पैथोजेंस के थ्रू नॉर्मल पर्सन तक जा सकती है, ठीक है। कॉमन कोल्ड, एड्स। लेकिन जो नॉन इन्फेक्शियस है या नॉन कम्युनिकेबल है, जैसे कि मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया, कैंसर, राइट। चलो अब एक शब्द हमें यहाँ पर पढ़ना है बच्चों, जिसको कहते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस, इसका मतलब होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, बीमारी करवाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कहते हैं पैथोजेंस। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, बीमारी करवाने वाले जो छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, वायरस हो, कोई हेलमिंथिस हो सकते हैं, कोई प्रोटोजोआ हो सकते हैं, ठीक है। सो दीज ऑल ऑर्गेनिजम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज बीमारियाँ, डिजीज, इनको हमने क्या नाम दिया? पैथोजेंस, राइट। अब बेटा हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को, ठीक है ना। एक बार ये देख लो फटाफट से, यहाँ तक कुछ ना समझ में आया हो तो भैया कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। वैसे तो इजी है, आसान है, समझ में तो आ ही जाएगा, तो बेसिक है जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है जी। अब हम बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को पढ़ेंगे।
भाई सबसे पहले तो टाइफॉइड आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में गिवन है, उसके अलावा निमोनिया दिया हुआ है बच्चों, फिर डिप्थेरिया हो सकता है, प्लेग हो सकता है, कॉलेरा हो सकता है, लेकिन डिटेल में हमें 2 ही बीमारियों को पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे टाइफॉइड को और निमोनिया को। ठीक है जी, टाइफॉइड एंड निमोनिया, इन दोनों बीमारियों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलो भाई बहुत बढ़िया। ओहो, और इसी के साथ इंक मेरे हाथों पर फैल चुकी है, खैर कोई बात नहीं, होता रहता है ये तो। चलिए चलो टाइफॉइड के बारे में बता दो, पैथोजन कौन है, बीमारी फैलाने वाला, बीमारी करवाने वाला ऑर्गेनिज्म कौन है, कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है बच्चों, इसको मैं रब कर रही हूँ, फटाफट से हम बात करेंगे टाइफॉइड के बारे में। ठीक है जी, चलो भैया पढ़ ही लेते हैं। बैक्टीरियल बीमारी, सबसे पहले कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन करवाता है टाइफॉइड, कौन करवा रहा है भाई, सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि भैया इंटेस्टाइनल पैसेज से हमारे शरीर में जाएगा, यानी कि इसका जो टारगेट ऑर्गन होगा वो कौन सा होगा बच्चों, इंटेस्टाइन। टारगेट ऑर्गन कौन सा होगा, इंटेस्टाइन, है ना। एंट्री कैसे लेगा भैया हमारे शरीर में, कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। भैया ये जो कंटैमिनेटेड फूड और वाटर हमने खा लिया या पी लिया, इसके थ्रू ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंट्री ले लेगा और करेगा क्या, यानी कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे बच्चों, इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। हाई फीवर हो जाता है, 39 या 40 डिग्री सेल्सियस तक हमारा तापमान चला जाता है। ठीक है जी, हेडेक हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, राइट। और इसका सबसे तगड़ा जो सिम्टम है सीवियर केसेस में जो हो रहा है बेटा, वो है इंटेस्टाइनल परफोरेशन। और परफोरेशन का मतलब होता है छेद। भाई कुछ तगड़े केसेस होते हैं, सीवियर केसेस होते हैं, जिसमें अगर ये सैल्मोनेला टाइफी लंबे समय तक हमारे शरीर में बैठा रहे और हम उसको भगाने के लिए कुछ ना करें, तो क्या करेगा, ये इंटेस्टाइन में जाकर छेद करवा देगा। सही बात है। तो इंटेस्टाइनल ये जो परफोरेशन है, इट में बी फैटल बच्चों, ये डेथ कॉजिंग भी हो सकता है। ठीक है। और पूछा जाता है इसके लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है। इसका जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है बच्चों, उसको विडाल टेस्ट कहते हैं, विडाल टेस्ट कहते हैं। और एक लेडी थी जिसका नाम था मैरी मेलोन। भाई साहब, इस लेडी को हमने टाइफॉइड मैरी का नाम दे दिया, इस लेडी को हमने टाइफॉइड मैरी का नाम दे दिया। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वो कैरियर थी। भैया ये वो लेडी है जिसने बहुत सारे लोगों को टाइफॉइड करवा दिया। अब कैसे करवाया, देखो भाई, ये जो कंटामिनेटेड फूड या वाटर हम इनटेक कर रहे हैं, इससे हमें बीमारी हो रही है, तो सही बात है। तो अगर किसी व्यक्ति को टाइफॉइड है तो बेटा उसका जो फीकल मटेरियल है, जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होगा, उसमें इसके एग्स रह जाते हैं, वो पैथोजन उसमें रह जाते हैं। तो हो सकता है ये जो मैरी मेलोन थी, जो टाइफॉइड मैरी थी, शायद पर्सनल हाइजीन को मेंटेन ना करती हो, नहाना और धोना अच्छे से ना करती हो। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, ये कुक थी। इसका प्रोफेशन क्या था बच्चों, ये कुक थी। अब खुद सोच लो कैसे हाथों से खाना बनाती होगी। भाई ऐसा बुक में लिखा है, मैंने कुछ नहीं कहा। तो भाई ये वो लेडी है जो कैरियर है टाइफॉइड की, और इसने आगे आने वाली काफ़ी जनरेशन्स को टाइफॉइड करवा दिया। ठीक है। तो सबसे पहली बैक्टीरियल डिजीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी है टाइफॉइड। अब हम दूसरी बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देख लो, कुछ ना समझ आया हो तो पूछ लो भाई। ये तो हम पढ़ चुके हैं भाई, टाइफाइड हो गया, टाइफॉइड समझ आ गया हमें। बट कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है ना बच्चों, ये ज़रूर याद रखिएगा, विडाल